वेलकम टू नैनीताल, जहां झीलों का सुकून है और पहाड़ों की बात ही कुछ और है। यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक महसूस करने वाली जर्नी थी। हर लम्हा स्पेशल था। मैं हूं युग और ये है वेंडर विद यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, रात के बज चुके हैं 8 और मैं जयपुर की गर्मी से बचने के लिए निकल चुका हूँ 12-13 घंटे की बस जर्नी से नैनीताल के लिए। बस में अभी अभी सीट मिली है, थोड़ी सी थकान है लेकिन एक्साइटमेंट पूरी है। बैक साइड में रख दिया है, खिड़की के बाहर रात का सफर स्टार्ट हो चुका है। एक अजीब सा सुकून है रात के इस सफर में। लाइट डिम है, लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त है और मैं रेडी हूँ एक नए शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और मैं पहुंच गया हूँ काठगोदाम बस स्टैंड पर। यहाँ से मुझे शेयरिंग कैब में ट्रांसफर किया जाएगा जो कि हमारी बस में इंक्लूड थी। अगर आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन भी उतरते हैं तो भी आपको शेयरिंग कैब करनी पड़ती है जो कि काफी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आप नैनीताल गवर्नमेंट बस से भी जा सकते हैं जिसकी प्राइस है 80 रुपीज पर पर्सन, जो आपको 35 किलोमीटर दूर 1.5 घंटे में नैनीताल उतार देती है। तो रास्ता काफी हसीन है, वादियां आ चुकी है, रास्ता पहाड़ों से घिरा हुआ है और दिल में एक्साइटमेंट छुपाई नहीं जा रही। कैब ने हमें नैनीताल के तालीताल बस स्टैंड पर उतार दिया। वहीं से हमने थोड़ी बार्गेनिंग करके 500 रुपीज पर डे के हिसाब से स्कूटी ले ली। इसी से हम होटल जाएंगे और अब मैं नैनीताल पहुंच चुका हूं। 3 दिन का ये सफर स्टार्ट हो चुका है और स्टे बुक्ड है द आल्सकोट होटल में। अंदर से थोड़ी पीसफुल वाइब है, वुडन इंटीरियर, ग्रीन सराउंडिंग्स और एक पहाड़ी साइलेंस जो शोर के बीच में भी सुकून देता है। रात की थकान निकालने के लिए थोड़ा फ्रेश हो रहा हूँ, तो चलिए नैनीताल की कहानी शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, मैं रेडी हो गया हूँ। अब मौसम काफ़ी सेक्सी हो रहा है और काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंड भी है यहाँ पर। और अब हम जाएंगे हिमालय दर्शन और इको केव एक्सप्लोर करने। फ्रेश होने के बाद पहला स्टॉप है हिमालय दर्शन व्यू पॉइंट। रास्ते में टॉल ट्रीज, ठंडी हवा और एक अलग ही साइलेंस है। यहाँ से हिमालय की स्नो क्लेड पीक्स दिखती है जब मौसम क्लियर हो। आज थोड़ा क्लाउडी है लेकिन वाइब इज प्राइसलेस। यहाँ से आपको हिमालयन रेंज दिखेगी। कल लग रहा तो यहाँ क्लाउड्स भी दिखते हैं। सच में पहाड़ों का ये सुकून शहर के नॉइज को कहीं पीछे छोड़ देता है। मेरी नैनीताल की जर्नी का नेक्स्ट स्टॉप है इको केव गार्डन। यहाँ एंट्री फीस है 100 फॉर एडल्ट्स और 60 फॉर किड्स। ये प्लेस KMVN द्वारा डेवलप किया गया था और यहाँ 6 नेचुरल केव्स है। सबको अलग अलग जंगल के एनिमल्स के नाम पर दिया गया है, जैसे कि टाइगर केव, पैंथर केव और पोर्क्यूपाइन केव। ये केव्स इंटरकनेक्टेड है, छोटी, नैरो और थोड़ी एडवेंचरस भी। थोड़ा जंगल वाइब मिलता है यहाँ, स्पेशली जब आप इन केव्स के बीच में से गुजरते हो। काफी छोटा रास्ता है, काफी सारे लोग आए, ठंड खतरनाक है। मैंने टाइगर केव एक्सप्लोर किया, बाकी केव्स के लिए एनर्जी थोड़ी कम पड़ गई थी। अगर आपको थोड़ा थ्रिल और एडवेंचर पसंद है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। अगला स्टॉप स्नो व्यू पॉइंट। नाम सुनते ही लगता है जैसे स्नो में लिपटा कोई स्विट्जरलैंड का कोना हो, पर भैया यह है अपने नैनीताल का स्वैग। वहां तक जाने के 2 तरीके हैं, रोपवे से हवा में लटक कर या हमारी तरह देसी जुगाड़ करके अपनी स्कूटी से। रोपवे सिर्फ 3 मिनट में ऊपर ले जाता है और 300 देकर फील मिलती है जैसे मिनी हेलीकॉप्टर राइड हो। रोपवे से जाओगे तो याद रखना 1 घंटे के अंदर वापस आना पड़ता है। इतना वक्त तो लोग इंस्टाग्राम रील सोचने में लगा देते हैं। टाइमिंग है सुबह 10 से 5, लेट मत हो जाना वरना ऊपर से सिर्फ अंधेरा दिखेगा। ऊपर एक क्यूट सा कैफे भी है स्नो व्यू नाम से, जहाँ की मैगी और कॉफी ने सच में मेरी थकान को चुटकी में उड़ा दिया। 50 रुपए में बाइनोकुलर मिलता है और अगर मौसम क्लियर हो तो देख सकते हो केदारनाथ, नंदा देवी और त्रिशूल पीक। और अगर क्लाउड्स आए तो बस अपना डार्क फ्यूचर। वैसे ये सीन सिर्फ साल के 4 महीने दिखते हैं सर्दियों में, बाकी टाइम क्लाउड्स पिकाबू खेलते हैं। पर व्यू या नो व्यू, वाइब तो हमेशा ही पैनारेमिक है। और अब हम आ गए हैं नैनी लेक पर, जहां हर सनसेट लगता है सिनेमैटिक शॉट जैसा। बोटिंग की बात करें तो 420 में फुल राउंड मिलता है, 35 से 40 मिनट की लहरों के साथ जिंदगी की राइड, और 320 में हाफ राउंड जो 20 से 25 मिनट का होता है। थोड़ा बजट फ्रेंडली, थोड़ा इंस्टाग्राम फ्रेंडली और हाँ, कैश ओनली। थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो नैनी लेक का जिक्र सबसे पहले ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में 1839 में आया था। कहा जाता है कि ये लेक उन 7 पवित्र हिमालय लेक्स में से एक है जिन्हें सप्त सरोवर भी कहा जाता है।
इसका नाम नैनी देवी मंदिर के नाम पर पड़ा, जहां मां सती के नैन गिरे थे। इसी वजह से इस जगह को नैनीताल कहा जाता है। तो सनसेट के वक्त यहाँ का व्यू ऐसा लगता है जैसे फोटोशॉप जिंदगी में घुस गया हो और कैमरा बोले बस यही शॉट चाहिए। तो अगर आप नैनीताल आए और ये बोटिंग मिस कर दी तो समझ लो ट्रिप में थोड़ा पानी कम रह गया। अब हम आ गए हैं नैनीताल के दिलों में स्थित एक ऐसे स्थल पर जहाँ सिर्फ दृश्य ही नहीं आस्था भी बसी हुई है। यह है नैना देवी मंदिर। इस मंदिर का इतिहास जुड़ा है हमारी पुरानी हिंदू कथाओं से। जब माँ सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपमान से दुखी होकर अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव ने उनके शरीर को उठाकर तांडव किया। उस समय विष्णु भगवान ने सृष्टि का संतुलन बनाने के लिए सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। उन्हीं स्थलों को कहते हैं शक्तिपीठ। यहाँ नैनीताल में माँ के नैन गिरे थे, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा नैना देवी। यहाँ भगवान विष्णु के दशावतार की भी प्रतिमा है और लेक के किनारे एक शिव मंदिर भी बना है जो काफी सुंदर लगता है। मंदिर में माँ नैना देवी के साथ भगवान गणेश और काली देवी की भी मूर्ति है। मंदिर से झील का नजारा भी दिल को सुकून देता है। तो अब चलते हैं नैनीताल के सबसे हैपनिंग प्लेस तिब्बतन मार्केट और मॉल रोड पर। यहाँ की शॉपिंग, स्ट्रीट फूड और भीड़ भाड़ में भी एक अलग ही वाइब है। तिब्बतन मार्केट में वुलन कपड़े, सोविनियर और बार्गिन करने का अलग ही मजा आता है। और मॉल रोड की नाइट लाइफ बस कहने को नहीं, देखने लायक भी है। सुबह की शुरुआत होती है होटल के बालकनी से, एक हाथ में कॉफी और सामने पहाड़ों का सुकून। और तभी होटल के एक कोने से सुनाई दी एक बांसुरी की धुन। एक ऐसा मोमेंट जहां नैनीताल की सुबह ने मन को शांत कर दिया। उस सुकून भरे संगीत के साथ किया ब्रेकफास्ट और एक परफेक्ट पहाड़ी मॉर्निंग। और फिर हम निकले अपनी स्कूटी लेकर सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ। एक शांत और पवित्र जगह जो नैनीताल के थोड़े ऊपर पहाड़ों में बसा हुआ है। तो हम पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर पर। यह मंदिर 1950s में नीम करोली बाबा के कहने पर बनाया गया था और यहाँ बजरंग बली की एक भव्य मूर्ति विराजमान है। मंदिर पहाड़ी पर बना है और यहाँ से सनसेट का नजारा बहुत मशहूर है। मंदिर के अंदर की शांति और बाहर से पहाड़ों का व्यू दोनों मिलाकर ये जगह एक स्पिरिचुअल एस्केप लगती है। अगर आप नैनीताल आए हैं तो ये जगह जरूर इंक्लूड करें अपनी आइटनरी में। अगला स्टॉप है राजभवन, जिसे गवर्नर हाउस भी कहा जाता है। टिकट प्राइस है सिर्फ 50 रुपीज पर पर्सन। ये 1899 में बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नर के लिए। और भाई साहब, इसके आर्किटेक्चर देख के लगता है जैसे हॉगवर्ट्स का इंडियन कजन हो। इसका डिजाइन विक्टोरियन गोथिक स्टाइल में बना है, मतलब हैरी पॉटर का सीन यहाँ इजिली शूट हो सकता था। अंदर आपको मिलेंगे लश ग्रीन लॉन्स, ब्रिटिश एरा फर्नीचर और एक मिनी गोल्फ कोर्स, लेकिन एंट्री अलाउड सिर्फ गाइडेड टूर के थ्रू है। अगर आपको हिस्ट्री और आर्किटेक्चर पसंद है तो ये जगह एक रॉयल वाइब जरूर देगी। अब हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह जिसका नाम थोड़ा डार्क है, लेकिन यहाँ का व्यू बड़ा जबरदस्त है। यह है लवर्स पॉइंट या सुसाइड पॉइंट। नियर बाय आपको एक छोटी सी लोकल मार्केट मिलती है, यहाँ से आप पहाड़ी सामान खरीद सकते हैं। लवर्स पॉइंट में एंट्री करने से पहले मिलता है आपको टिफिन टॉप का स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरा नैनीताल का टॉप व्यू मिलता है। नैनी लेक, हिमालयास और कभी कभी क्लियर वेदर में नंदा देवी पीक भी। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 900 रुपीज पर पर्सन में एक हॉट साइड मिलेगी, जो लगभग 2 घंटे का राउंड ट्रिप होता है। लेकिन हम वहां नहीं गए क्योंकि हमें नैना पीक ट्रैक करना था, जिसमें लगने वाले थे ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे। तो अगर आपके पास टाइम हो तो टिफिन टॉप जरूर जाना। अब शुरू हो चुकी है हमारी 3 किलोमीटर की नैना पीक या चीना पीक ट्रैक। एंट्री फीस है सिर्फ 50 रुपीज पर पर्सन, लेकिन भैया असली प्राइस तो आपकी ताकत है। ट्रैक का रास्ता शुरुआत में मस्त लगता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हो आप सोचने लगते हो कि क्या जरूरत थी ये सब करने की। किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया है, अभी 1 किलोमीटर और है। 2 किलोमीटर कंप्लीट करने में मुझे लगे ऑलमोस्ट 40 मिनट्स। फिर याद आया शाहरुख खान का वो डायलॉग, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और बस फिर से कदम बढ़ने लगे। शॉर्टकट भी लिया, लेकिन पता चला ये तो डायरेक्ट हेवन का स्टेयरवे निकला, वो भी कार्डियो वर्जन। कुछ ऐसी जगह थी जहां जंगल की खामोशी और कदमों की छाप एक सिनेमैटिक वाइब दे रही थी। हर कदम पर एक स्टोरी। एक मोड़ पर एक बोर्ड दिखा जिससे पता चला कि यहाँ और भी ट्रैक्स है, हिमालय व्यू पॉइंट ट्रैक और किलबरी नेचर ट्रैक। बस वही मोमेंट था जब लगा कि नैनीताल सिर्फ वेकेशंस के लिए नहीं, ट्रैकर्स का भी टेस्टिंग ग्राउंड है। रास्ता काफी कठिन है, बट जब आप ऊपर पहुंचते हो ना, एक मैगी और एक चाय का टेस्ट कुछ और ही लेवल का लगता है। और जब ठंडी हवा फेस पे लगती है तो लगता है ट्रिप सफल हो गया। लगभग 1.5 घंटे के स्ट्रगल के बाद जब नैना पीक के टॉप पर पहुंचा तो सारी थकान हवा हो गई। लिटरली व्यू वाज ब्रीथ टेकिंग। जो 3 किलोमीटर का ट्रैक किया वो एकदम वर्थ इट था।
क्योंकि मुझे डर था कि कहीं बादलों की वजह से ये व्यू छूट ना जाए, क्योंकि आज ज़्यादा धूप हो नहीं रही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद वो ट्रैक वर्थ इट लगा, जो कि मुझे 1.5 घंटे लगे ऊपर आने में। मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। नैनीताल टाउन नीचे छोटा सा लगता है और ऊपर सिर्फ शांति और ठंडी हवा। और सबसे खास बात, जब आप ऊपर से नैनी लेक को देखते हो तो उसका शेप मैंगो जैसा दिखता है। और इसी थकावट भरे ट्रैक के बाद जब आप ऊपर पहुंचते हो तो लगता है सिर्फ हाइट नहीं, एक फीलिंग कॉन्कर की हो। यही है नैनीताल का असली मैजिक। वैसे दोस्तों, नैनीताल के अंदर की पूरी सैर तो हो गई, लेकिन अगले दिन हम निकले नैनीताल के बाहर, जहाँ ब्यूटी और शांति दोनों मैक्स थी। हम गए कैचीधाम, भीमताल, सातताल, भालूगढ़ वाटरफॉल और मुक्तेश्वर। लेकिन उन सब जगहों को कवर करने के लिए एक पूरा दिन चाहिए, जिसे मैं एक अलग वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों, ये थी मेरी नैनीताल की छोटी सी जर्नी, स्टेशन से ट्रैकिंग, बोटिंग, मैगी और बहुत सारी यादों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर आप नैनीताल की ट्रिप का प्लान कर रहे हैं। मैंने इसमें काफ़ी हिडन लोकेशंस बताई है, उनको ज़रूर एक्सप्लोर करना। और मिलते हैं एक नए सफ़र पे।